हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद सिंह आप सभी का अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक है टर्म प्लान। तो इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे टर्म प्लान के बारे में सारा कुछ डिटेल करने का, जिसमें टर्म प्लान क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी क्राइटेरिया है और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो सारे कुछ पे हम लोग बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा लें, जिससे मैक्सिमम वीडियो आप लोग तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टर्म प्लान। देखिए, टर्म प्लान नाम से ही हमारा है कि टर्म की कोई ना कोई अवधि है जिसके अकॉर्डिंग इसको लिया जाता है। तो एक्चुअली टर्म प्लान हमारा क्या है, ये एक पर्टिकुलर अवधि तक हमारा रहता है, जिसमें हमारा डिजाइन रहता है कि आप किस टर्म ले रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, ये आपको टर्म एक डिजाइन करना है। और ये कंप्लीट अगर बोला जाए तो प्योर लाइफ इंश्योरेंस है और प्योर इंश्योरेंस है। प्योर इंश्योरेंस इन द सेंस क्या है कि इसमें एक्चुअली हमारा जो भी हम लोग सम इंश्योर्ड लेते हैं वो प्योर इंश्योर्ड रहता है, और इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट हमारा कुछ नहीं होता है। एक सर्टेन पीरियड तक जो भी आप टर्म्स सेलेक्ट किए थे उस टर्म के दरमियान अगर कुछ भी कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी मौत होती है, तो अनहैपन अगर होती है, कुछ भी मिसहैपन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो सम इंश्योर्ड होता है वो नॉमिनी को पेमेंट कर दिया जाता है। तो इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट कुछ भी नहीं होती है। डेथ बेनिफिट मेनली रहता है, तो सर्वाइवल बेनिफिट कुछ रहती नहीं है। तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिल जाता है, साथ में जो लमसम बेनिफिट रहती है वो अपने मिल जाते हैं। अगर उसको चाहे तो आप अलग अलग मोड में ले सकते हैं, जैसे वन टाइम ले सकते हैं लमसम के रूप में, या मंथली को में जैसे लगता है कि नहीं भाई हर महीने कुछ कुछ उनको पेमेंट मिले, तो आप मंथली मोड में उनको ले सकते हैं कि जब तक नॉमिनी लाइफ है तो उनको मंथली मोड में वो पेमेंट चला जाएगा। प्रीमियम की अगर बात करें इसका, तो प्रीमियम हमारा जो रहता है वो एज के अकॉर्डिंग रहता है। आप सम एश्योर्ड क्या ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रहता है। देन अगर बात करेंगे तो कितने टर्म की ले रहे हैं, तो टर्म, एज और सम एश्योर्ड, ये तीनों के बिहाफ में इसका प्रीमियम डिजाइन रहता है। आप कितना सम एश्योर्ड ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। जो आपकी अर्निंग है, एनुअल जो आपकी अर्निंग है, वो एज ब्रैकेट के अनुसार है कि कितना कितना आप ले सकते हैं। जस्ट ये आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आपकी एनुअल इनकम का, अगर आप 18 से 35 साल के एज के बीच में हैं तो एनुअल इनकम का 25 टाइम्स आप ले सकते हैं। 36 से लेके 40 ईयर्स के बीच में हैं तो एनुअल इनकम का 20 टाइम्स ले सकते हैं आप। 41 से 45 के बीच के हैं तो एनुअल इनकम का 15 टाइम्स आप ले सकते हैं। 46 से 50 के बीच में हैं तो एनुअल इनकम का आप 12 टाइम्स तक ले सकते हैं। 51 से लेकर के 55 के बीच में हैं तो जो भी आपका एनुअल इनकम है उसका 10 टाइम्स आप ले सकते हैं। 56 से लेके 65 के बीच के हैं, एज के बीच के हैं, तो आप एनुअल इनकम का 5 टाइम्स ले सकते हैं। अब सपोज जैसे उदाहरण से लेते हैं, मान लीजिए कोई अगर 40 साल का व्यक्ति हैं, तो अगर 40 साल के व्यक्ति हैं, अगर उनका सालाना इनकम मान लीजिए 10 लाख का है, तो मैक्सिमम उसका 20 टाइम्स, कि वहाँ पे वो 2 करोड़ तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अब इसमें आता है क्या है कि अब कोई अगर बोलेंगे कि भाई हम 10 कंपनी से अलग अलग, 4 कंपनी से हम अलग अलग 2 करोड़ ले लेते, ये पॉसिबल नहीं है। आप इसमें मैक्सिमम आपका इनकम का, आप चाहे एक कंपनी से ले या 10 कंपनी से ले, आपका सम एश्योर्ड 20 टाइम्स, अगर 40 ईयर्स के बीच के हैं तो 20 टाइम्स से ज़्यादा आपका नहीं हो सकता है। अगर आप लेते भी हैं तो क्लेम आपका वहाँ पे फंस जाएगा। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो एज ग्रुप है उस एज ग्रुप के अनुसार मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले। इसीलिए टर्म प्लान में भी कहा जाता है कि आप जितना अर्ली एज में लेते हैं उतना बेनिफिट होता है। रीजन क्या है कि ये एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जिसमें आपका प्रीमियम फिक्स हो जाता है। आप सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 साल के एज में टर्म प्लान ले रहे हैं या 20 साल के एज में टर्म प्लान ले रहे हैं, और कोई अगर 50 साल के बीच में टर्म प्लान ले रहे हैं या 40 साल के, मान लीजिए कि हम 18 साल, 20 साल और हम लोग 40 साल का गैप लेते हैं, तो 20 साल के बेसिस में अगर वो टर्म प्लान लेते हैं तो सबसे पहला फायदा उनको क्या होगा कि अगर वो 5 लाख का इनकम कर रहे हैं तो उनको 25 टाइम्स तक चला जाएगा। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो जाएगा कि उनको 1.25 करोड़ का हो गया। और सेम 5 लाख के इनकम पे अगर कोई 40 ईयर्स पे है तो 40 ईयर्स पे अगर हम लोग दे रहे हैं तो क्या हुआ, 20 टाइम्स पे जा रहा है। और दूसरा है कि प्रीमियम भी उनका बढ़ जाएगा। अब कोई 20 साल से ले रहा है, कोई 40 टाइम ईयर्स से ले रहा है, तो प्रीमियम भी ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है, और साथ ही साथ सम एश्योर्ड भी मेरा कम हो जा रहा है। तो टर्म प्लान जितना अर्ली एज में लेते हैं उतना अच्छा है, और ये मिनिमम हर आदमी को लेना ही चाहिए कि ये प्योर इंश्योरेंस में अपना कवरेज आता है। अब आते हैं कि इसके लिए कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि नहीं। तो टर्म प्लान लेने के लिए मिनिमम अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 मतलब 12 भी पास है, इंटर पास है। लेकिन अगर कोई डिप्लोमा किए हैं तो वहाँ से भी वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो पढ़ा लिखा नहीं है तो ले नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हाउस वाइफ है तो जो भी उनका हस्बैंड का टर्म प्लान, जो भी इंश्योरेंस लिया हुआ हस्बैंड का, चाहे वो कोई भी इंश्योरेंस लिया हो, टर्म प्लान हो या अदर्स हो, तो जो भी इंश्योर्ड वैल्यू है उनका, उसका 50% हाउस वाइफ को दे दिया जाता है। उतना सम एश्योर्ड वो ले सकते हैं।
अब अगर इनकम पे हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि एक सैलरीड हो गया कि उनका 20 टाइम्स, और अब सैलरीड वाले में हमारा मिनिमम इनकम कितना होना चाहिए। तो जो भी सैलरीड हैं उनका मिनिमम इनकम 2.5 लाख एनुअली होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से नीचे हैं तो टर्म प्लान के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और जो बिजनेसमैन है उनका 5 लाख का एनुअली इनकम होना चाहिए। तो अगर पेंशन को हम लोग इसमें कवर करेंगे कि नहीं, तो नहीं, पेंशन को हम लोग टर्म प्लान में कवर, सॉरी, पेंशन को हम लोग इंश्योरेंस के लिए कवर नहीं करते हैं। तो ये हुआ हमारा क्राइटेरिया कि जिसमें हम लोग देखें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारा क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, इनकम क्या होना चाहिए। देन अगर हाउस वाइफ है तो उसके बिहाफ में हम लोग क्या ले सकते हैं। और टर्म प्लान के बिहाफ में अगर कहे कि ये सबसे, अगर बोला जाए तो सबसे लो प्रीमियम का प्लान होता है। एक एवरेज अगर बोलिएगा तो अगर 29 साल का कोई व्यक्ति है, 15 साल के लिए अगर टर्म प्लान ले रहा है और उनका अगर 1 करोड़ का सम एश्योर्ड है, तो करीब करीब 7,500 के आसपास का उनका प्रीमियम आ जाता है। लेकिन यही 29 साल के व्यक्ति अगर कोई नॉर्मल प्लान लेते हैं, नॉर्मल कोई भी एंडोमेंट प्लान ले रहे हैं या होल लाइफ प्लान ले रहे हैं, और अगर 1 करोड़ के लिए ले रहे हैं, तो ये करीब करीब उनको मोटा मोटी 80,000 से ऊपर का प्रीमियम आ जाता है। तो एक प्रीमियम सस्ता हमारा हो जाता है, उसमें कवरेज अच्छा मिल जाता है, और लाइफ लॉन्ग ये अपने को एक बेनिफिट मिलता है। और अगर हम नहीं है तो एक तो हम मेंटली फ्री हैं, अगर अर्निंग पर्सन्स नहीं है तो उस कंडीशन में परिवार को पूरा सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर बात करते हैं तो क्यों लेना चाहिए, तो क्यों में सबसे अच्छा क्या है कि देखिए, अगर जो भी आज काम कर रहे हैं अपने परिवार और बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो इन केस अगर कुछ भी आज आप लोन लिए हैं, किसी भी तरह का लोन लिए हुए हैं, तो एक बेसिक क्राइटेरिया हम लोग क्या करते हैं कि जितना आपका लोन है मार्केट का, कोशिश कीजिए उस लोन से कुछ ज़्यादा अपना टर्म प्लान रखिए। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप देखिए, लाइफ तो अनसर्टेन है, कब किसके साथ क्या होगा नहीं पता। तो अगर सपोज किन्हीं का मान लीजिए 80 लाख का देनदारी है मार्केट में, अगर उनके साथ कुछ हो जाता है तो सारा देनदारी तो बच्चों पे, परिवार पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप टर्म प्लान लिए हुए हैं तो क्या फ़ायदा हुआ कि अगर 1 करोड़ का टर्म प्लान है और 80 लाख का मार्केट का देनदारी है, तो इनके साथ अनसर्टेन कुछ हुआ, देखिए अगर आप जिंदा है तब तो क्या हो रहा है कि आप सारा कुछ जो भी देनदारी वो ख़त्म कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो उस कंडीशन में क्या हुआ, जो टर्म प्लान से जो मैच्योर आपका सम एश्योर्ड आएगा, जो डेथ क्लेम अपना आ रहा है, उससे वो जो देनदारी है मार्केट का ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि लाइबिलिटी फ्री हम जाते हैं, कि जाने के बाद भी घर वाले के ऊपर कोई लाइबिलिटी अपने को नहीं आता है, और उनका जो पालन पोषण है इजी वे में चलता है। देन उसका सबसे सस्ता ये प्रीमियम होता है कि इससे सस्ता इंश्योरेंस कुछ नहीं होता है, कि एक छोटा सा माइनर अमाउंट में हम लोग मैक्सिमम कवरेज मिल जाता है। थर्ड वन अगर बात करते हैं तो इसमें अंडर सेक्शन 80C के थ्रू हमको टैक्स रिबेट भी मिलता है। तो ये 3 मेजर रीजन है जिसके चलते अपने को टर्म प्लान लेनी चाहिए, कि हमको एक तो जितने भी लोन से टेंशन नहीं रहेगा, सेकंड वन क्या होता है कि सस्ता प्रीमियम हो जाता है, थर्ड वन टैक्स रिबेट भी हमको मिल जाता है। तो आई होप टर्म प्लान क्या है, क्या क्राइटेरिया है, किस एज ग्रुप के लिए चाहिए, उसके बाद क्या हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस एज बार में कितना मिलेगा, ये सारा कुछ आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फ्रेंड्स।